5 अप्रैल की रात को गुवाहाटी के एक पुलिस स्टेशन में जाकर पवन खेड़ा के खिलाफ हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूया शर्मा ने जालसाजी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पूरे देश भर में पवन खेड़ा के खिलाफ जो दहाड़ हेमंता बिस्वा शर्मा ने भरी थी, जो उन्होंने पवन खेड़ा को पेलने से लेकर पेड़ा बनाने तक के दावे किए थे, वो देश भर में सुर्खियां बन गए थे। सोशल मीडिया पर बातें होने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के बाद एक दूसरा ऐसा दमदार नेता मिल गया जो कानून टूटने पर विपक्ष के हर एक नेता को कटघरे तक और जेल की सलाखों तक पहुंचाने का मादा रखता है। पूरे चुनाव के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा कूदते रहे, उछलते रहे और कहते रहे कि मैं पवन खेड़ा को चुनाव खत्म होते ही पेलूंगा, यानी कि उनके खिलाफ बड़ा सा बड़ा एक्शन लूंगा। चुनाव खत्म हो गए, वोटिंग हो गई, 4 मई आई, मतदान के नतीजे आए। असम में एक बार भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि यह भी कहा था कि सबसे पहले मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा, शपथ लेने के बाद मैं पहला एक्शन लूंगा गुवाहाटी कमिश्नर के खिलाफ कि भाई गुवाहाटी कमिश्नर के होते हुए आखिर पवन खेड़ा गुवाहाटी से हैदराबाद भागे कैसे थे। उन्होंने कहा कि यह पॉसिबल नहीं था, यह पुलिस ने जानबूझ के किया था, इसलिए मैं पहला एक्शन गुवाहाटी कमिश्नर के खिलाफ लूंगा। दूसरा कहा था कि पवन खेड़ा अपनी जिंदगी का आखिरी दिन सरकार बनने के बाद गुवाहाटी की जेल में बिताएंगे। लेकिन जैसे कि सरकार बनी, हेमंता बिस्वा शर्मा गजनी हो गए। वो गजनी फिल्म जो आपको याद होगी आमिर खान की, जिसमें उन्हें भूलने की बीमारी हो गई थी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा के मामले में फरार से हो गए हैं। मैं बड़े कठिन और कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। पवन खेड़ा के मामले में फरार से हो गए हैं। आज 3 महीना बीत गया। किसी भी चार्जशीट को कम से कम 3 महीने में अदालत में पेश कर दिया जाता है, लेकिन पवन खेड़ा मामले में 5 अप्रैल से 5 मई, 5 जून और 5 जुलाई बीत चुकी है। 3 महीना से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई। चार्जशीट तो बहुत दूर की बात है। पवन खेड़ा को 2 बार बुलाया गया था। किस लिए? पूछताछ के लिए। एक बार वही 12-13 मई को बुलाया गया था, शपथ के अगले दिन, चमकाने के लिए, अपनी पीआर टीम को बताने के लिए कि देखो हमने पवन खेड़ा को बुला लिया, एक्शन होने वाला है। असम की जनता को खूब वहां पर उन्होंने चमकुल्ली दे दी, देश की जनता को चमका दिया। फिर कहा गया कि एक और तारीख दी गई थी, बुलाया गया। आखिरी बार कहा गया कि 25 मई को पवन खेड़ा आएंगे। पवन खेड़ा गए क्या? नहीं गए। न पवन खेड़ा गए, न पवन खेड़ा को बुलाया गया दोबारा, न इस मामले में कोई अपडेट आई, न जांच हुई, न कांग्रेस का कोई नेता इसमें फंसा, न राहुल गांधी का कनेक्शन निकला, न प्रियंका का निकला, न खड़गे का निकला, न रणदीप सुरजेवाला का निकला, किसी का कनेक्शन नहीं निकला। सारी बातें रफा दफा हो गई। यही हेमंता बिस्वा शर्मा टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुझे पता है राहुल गांधी है इसके पीछे। प्रेस कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, तरह तरह की बातें की गई। ये तक कहा, मतलब शर्म आनी चाहिए। मैं तो क्या इन्हें बोलूं, मैंने इनके लिए कितने वीडियोस बनाए समर्थन में। मुझे लग रहा था कि वाकई में हेमंता बिस्वा शर्मा सख्ती से कानून का पालन करवाने वाले नेताओं में से एक है। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छे राजनेता निकले, बहुत सच्चे राजनेता निकले। ये कह रहे थे कि भाई मेरी पत्नी रिनिकी, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और इसके बावजूद एक इनोसेंट लेडी को, एक मासूम महिला को, निर्दोष महिला को पवन खेड़ा ने बदनाम किया। बावजूद इसके आप देखिए 3 महीना बीत गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसमें राज्य का मुख्यमंत्री क्या करे। भाई वो राज्य के मुख्यमंत्री बस नहीं है, वो मामले में सीधे तौर पर शिकायतकर्ता भी हैं। उनकी पत्नी ने शिकायत की है
और वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वो अपनी पुलिस से, क्या वो गुवाहाटी कमिश्नर से, क्या गुवाहाटी से वो अपडेट नहीं ले रहे हैं कि भाई मामले में क्या कर रहे हो? सामने तुम्हारे मुजरिम राज्यसभा पहुंच गया, राज्यसभा का मेंबर बन चुका है, और तुम अब तक उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाए। और सबूत जुटाने क्या थे भाई? प्रथम दृष्टया तो जालसाज के मामले में, जालसाजी के मामले में पवन खेड़ा सीधे सीधे दोषी हैं। उन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाए थे, 3-3 पासपोर्ट दिखाए थे, वीजा दिखाया था, अमेरिका में व्योमिंग में कंपनी दिखाई थी, प्रॉपर्टी दिखाई थी दुबई में। लेकिन देखिए सारी बातें खत्म, और मुझे अब विश्वास हो चुका है पवन खेड़ा के खिलाफ, जब तक कि पवन खेड़ा किसी बहुत बड़े पद में अब नहीं पहुंच जाते हैं कभी, या फिर अगले 5 साल में चुनाव आएगा, 2029 में यह मामला उठेगा। अब मैं आपको तारीख दे रहा हूं, चलिए। लोकसभा जब चुनाव आएगा तो 2 मामले फिर से उठेंगे असम में। एक उठेगा कि भाई जो गौरव गोगोई हैं वो पाकिस्तानी एजेंट हैं, आईएसआई के एजेंट है, यह मामला 2029 में उठेगा। और फिर उठेगा कि पवन खेड़ा जेल जाएंगे। 2029 से पहले अगर अब यह मामला कहीं आपको उठता दिख जाए तो भाई मुझे वीडियो भेज दीजिएगा। पवन खेड़ा पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि धोखेबाज निकले। ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, पवन खेड़ा तो है ही दगाबाज, धोखेबाज, जालसाज। हेमंता बिस्व शर्मा, मतलब देखिए कि मेरी जुबान से हेमंता के लिए निकल नहीं रहा है। मैंने कितनी उनकी बातों पर विश्वास कर लिया था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, हेमंता बिस्व शर्मा धोखेबाज निकले। हेमंता बिस्व शर्मा ने चुनाव में माहौल बनाने के लिए न सिर्फ असम की मासूम जनता के जज्बातों के साथ, बल्कि पूरे देश में उन्होंने लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ अपनी पत्नी के मामले को इस्तेमाल किया और पूरा माहौल बनाया अपने पक्ष में, और लोगों से कहा कि वो कानून के सच्चे रखवाले की तरह एक्शन लेंगे, एक बार उनकी सरकार आने दो। सरकार आ गई, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ लगे गए आरोपों को मुझे लगता है कि राजनीतिक बिसात में बेच दिया है, और अब कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को, और मामलों की बात मत कीजिएगा कि वो क्या कर रहे हैं, असम का विकास कर रहे हैं, असम में रोहिंग्याओं को भगा रहे हैं, बांग्लादेशियों के घुसपैठ को रोक रहे हैं, उन सब मामलों में उनके लिए शाबाशी है। लेकिन इस एक मामले में हेमंता बिस्व शर्मा ने असम की जनता को धोखा दिया है, यह बात स्वीकार करनी होगी। और जब जब हेमंता बिस्व शर्मा की चर्चा होगी, यह बात उनको याद दिलाई जाएगी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं समय समय पर इस मुद्दे को उठाऊंगा। मैं 3 महीने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि चार्जशीट पेश होने के लिए मिनिमम 3 महीने का इंतजार कर लेना चाहिए। चार्जशीट पेश नहीं हुई है, और यह बात अब तय हो गई, इस मामले में कुछ भी नहीं होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, और यह वीडियो हेमंता बिस्व शर्मा तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी अपनी इस गलती का, अपने इस धोखे का एहसास हो, और वो एक्शन ले, नहीं तो आकर असम की जनता से